दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी आप काम करते हो ना भाई उसमें आप कॉन्फिडेंस रहो। चाहे आप मतलब उस काम में सफल हो या ना हो, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो हो सकता है कि जो अगला सच जानता हो फिर भी वो एक बारी डाउट में आ जाएगा भाई। अब मैं कहता हूँ कि कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। दो बंदे हम रहते हैं और मतलब हम खाना खा रहे थे, ठीक है। और खाना खाने के बाद मतलब हाथ साफ़ करने के बाद वो बंदा गया और देखा एक बाहर में लैपटॉप चला रहा है, ठीक है। और जैसे ही बाहर से आया तो कह रहा था कि यार वो बंदा बाहर लैपटॉप चला रहा है। तो मैंने कहा कि होगा उसके पास चला रहा है, तो ऐसी बातें हुई। तो उसने कहा कि कौन सी कंपनी का है। मैंने कहा कि HP वगैरह हो सकता है। तो कह रहा है नहीं LG का होगा भाई। मैंने कहा कि अरे यार मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। मुझे जब लैपटॉप लेना था ना तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी सारे रिसर्च किए थे। उस टाइम मुझे LG का कभी नहीं दिखा था भाई। तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने कभी LG का लैपटॉप देखा नहीं, और ये कह रहा कि नहीं LG का लैपटॉप होता है। फिर मैंने क्या किया भाई, इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने गूगल खोला और गूगल पे जाके सर्च किया और मैंने भाई नहीं देखा। फिर उसके बाद उसको बंदे को मैंने फ़ोन दिया, कहा कि चलो दिखाओ मुझे HP का अगर लैपटॉप होता है तो तुम दिखा दो ढूंढ के। वो कुछ टाइम तक स्क्रॉल करते रहा। उसके पास मैं कहता हूँ कि LG का लैपटॉप आया ही नहीं। फिर वो मतलब समझो कि वो हार मान लिया, और उस टाइम में वो हार नहीं माना। तो कह रहा था कि नहीं बनाती होगी कंपनी, वो हो सकता है कि दूसरी मतलब काम करता है तो इसीलिए नहीं बनाती हो। बट मैं उस टाइम ये रियलाइज़ कर रहा था भाई ना कि मतलब इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जो अगला बंदा है ना वो एक बारी डाउट में आ जाए। मैं काफ़ी सारे रिसर्च किया था भाई। नहीं कह रहा हूँ कि जब मुझे लैपटॉप लेना था ना तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, मैंने कभी नहीं देखा था भाई। और एक बात पे आके जब वो बंदा बोला ना तो मैं डाउट खुद ही करने लगा कि हो सकता है यार मैंने कभी नहीं देखा हो, जिसकी वजह से इसने देखा होगा तो वो कह रहा है। और जब मैंने वो मतलब गूगल पे जाके सर्च किया तो वो डाउट मेरा क्लियर हो गया, उसको दिखाया। मतलब वो समझो भाई कि अगर आपके अंदर मतलब कुछ भी नहीं है फिर भी आप इतना कॉन्फिडेंस से अगला के सामने जाके बात कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो मतलब हल्के मिलेगा भाई। समझ रहे हो? अगर आपको अपने आप को मतलब भारी बनाना है तो भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता किसी के सामने आप जाके ऐसे बातें करोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कहेगा अरे यार छोटा मोटा बंदा है, चलो साइड हो। समझ रहे हो? ये मैं कह रहा हूँ। अगर मैं उस टाइम चूक जाता ना तो वो बंदा हकीकत हो जाता, कहता कि देखो मैंने कहा था तो और ये हो चुका है। जबकि मेरे अंदर डाउट हो गया था, फिर मैंने जाके तुरंत ही मैंने जाके सर्च किया और वो मेरा डाउट क्लियर हो गया। मतलब मैं उस बंदे की देख रहा था कि कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए। तो हम लोग जब काम करते हैं तो क्या रहता है कि हमारे अंदर डाउट रहता है, यार ये होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है? आप भी बहुत सारे काम करते होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, अरे यार ये काम कर रहा हूँ ये होगा कि नहीं होगा, रहता है कि नहीं रहता है। मैं कह रहा हूँ उस बंदे से मैंने सीखा भाई, और मैं कह रहा हूँ कि हाँ इतना कॉन्फिडेंस हर किसी के अंदर रहना चाहिए। झूठ बोलो तो कॉन्फिडेंस है, अगर सच बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, बट आपको झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस आपको अपनी लानी पड़ेगी। अगर नहीं लाते हो भाई ना तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं आगे बढ़ पाओगे, सिर्फ आप पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, और लोगों के सामने जाके बात करोगे तो आपको पीछे कर देंगे। समझ रहे हो? और पीछे रह जाओगे तो आओ और आगे आपके आते जाएंगे लोग, और आप पीछे धीरे धीरे चलते रहोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो उन सबको कहोगे कि अरे यार तुम यहाँ जा रहे हो, ये गली हो तो मतलब ये रास्ता वहाँ नहीं जाएगा, तो वो क्या कहेंगे, इतनी कॉन्फिडेंस से बोलो। और वो कहेंगे कि हाँ हो सकता है। जिन लोग उसमें देखेंगे कहेंगे कि हो सकता है नहीं जाएगा, तो वो लोग पीछे हट जाएंगे और आप उसके आगे हो जाओ। फिर जब आगे हो जाओ तो कहेंगे कि अरे यार तुम तो कह रहे थे कि नहीं ये गली वहाँ नहीं जाएगी। फिर कहना कि यार हो सकता है कि चली जाए, इसीलिए तो मैं भी खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग खड़े हैं जिसकी वजह से मैं भी खड़ा हूँ। समझ रहे हो? इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि ताकि बंदा आगे है वो पीछे हो जाए भाई। कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ कि आपके अंदर रहनी चाहिए, नहीं तो भाई आप पीछे रहोगे। और पीछे रहने की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आप खुद ही अपनी लाइफ को देख के एक बार समझ लो भाई कि आपको पीछे रहने में मज़ा आए या फिर आगे रहने में मज़ा आए। और आगे रहने में एक ही चीज़ काम कर सकती है आपकी, और वो पता है कौन सी? आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इतना मतलब अच्छी तरीके से बोलते हैं, उनकी ज़्यादा कुछ रहती नहीं, फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। लोग उसकी बातों सुनते हैं और उसके ऊपर यकीन करते हैं, कहते हैं कि देखो हाँ, उसके कमेंट में भी मैं कहता हूँ, वीडियो देखता हूँ, कमेंट में भी जाके कहते हैं हाँ ये जो आदमी बोल रहा है ये सच बोल रहा है, जबकि वो आदमी झूठ बोल रहा था, फिर भी लोग सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा आगे ही ले जाएगी, और ना कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर तो आप पीछे ही रहोगे भाई। तो बाकी इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।